ते पटका लीरां दे मुकदा सारा साल जट खाल बन्ने पुटदा जेठ हाड़ विच जद लोआं पैंदियां सुक जांदा लाहू नहीं ओ जाना रहिंदियां देश विचों अन्न दी किल्लत कढती सारे तुसीं इंकलाब किसान एकता किसान साथियों आज हम सोच ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब किसानों का दर्द उसके समझ में नहीं आ रहा। उसका कुर्सी प्यारी है, पैसा प्यारा है, खट्टर की गद्दी में बैठ गया वो पहले बड़े बड़े में दबा दिया और अब आप उसका अनुसरण करो। आप वर्कर मत बनो। आपसे उम्मीद है उप मुख्यमंत्री जी किसान की गर्दन पे पैर रखकर सत्ता से मत चिपको। इतने महत्वाकांक्षी और स्वार्थी मत बनो। सभी मेरे किसान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जितना भी किसान आया है इस सरकार का दुखी किया हुआ है और इस सरकार को हम बार बार चेतावनी देते हैं। या तो ये सरकार जिसने कहा था 15 लाख खाते में संपूर्ण कर्जा मुक्ति, 2 करोड़ रोजगार, स्वामीनाथन C2+50, ये लो तुम्हारे लिए नोटबंदी का सदियां ने सुते खोले अखियां, सदियां ने सुते खोले अखियां अपने भी हका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा गीत तो हमारा तो समझ में आवा गाय थे। हमारा तो एक गीत समझ में आता जो भगत सिंह आगे गा था कि पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होए तेरा लुट गया माल होए। और ये चंडीगढ़ जाके लुका है। कर्ज में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भाईचारा बर्बाद में नंबर 1 हो गया, किसान की आय में इतनी कमी आ गई वहां भी नंबर 1 हो गया। और आप आज जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इससे भी बड़ा पद दे दे। आप लोकसभा में बोला करते थे, हमें उम्मीद जगी थी कि एक हरियाणा का लड़का शायद भविष्य में इस देश का मुखिया बनेगा, लेकिन आपने तो सारी भावनाओं पर, किसानों के जज्बातों पर, किसानों की आस्था पर, आपके वंश की पहचान कहां से हुई थी और आप आज दिशाहीन हो गए हो। आज आप दुनिया की सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री भाजपा, नरेंद्र मोदी या मनोहर लाल खट्टर के वर्कर और नरमे नु खा गया गुलाबी सुंडियां, नरमे नु खा गया गुलाबी सुंडियां, शाह दियां रोकड़ा ना मोड़ हुंदियां। एक अग लाउणी मैं सोनी टंगिया, दूजा टैक्स सादा हाड़ सिरों लंघिया। और इस मुख्यमंत्री ने 6 साल में 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया। क्या किया हमारे प्रदेश के लिए, क्या किया किसान के लिए, क्या किया बेरोजगार युवा के लिए, कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी नहीं थे वो किया नहीं, और जो नहीं कह के आए थे वो सब कुछ किया। कह के नहीं कह के आए थे कि मैं रेल नहीं बेचूंगा, मैं जहाज नहीं बेचूंगा, मैं BSNL नहीं बेचूंगा, मैं BPCL नहीं बेचूंगा, सब कुछ देश के सरकारी संस्थान बेच दिए। अब ये उस आदमी की सिर्फ एक बात क्यों है, ये क्यों नौबत आई है, उस नौबत का समाधान करने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो साथियों, यहाँ अभी प्रोग्राम शुरू करके 2-2:30 बजे तक सारे वक्त अपनी बात रखेंगे, आपने शांति से सुननी है। और उसके बाद जो आज का विशेष प्रोग्राम, किसान की कोई सुध ले रहे हैं, उनका हमारे हक में आना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, तब तो किसान हित होता नहीं है। अरे पंजाब में हरसिमरत कौर ने सेंटर का पद त्याग दिया, इनमें त्याग की भावना होनी चाहिए। जो सारे साथी इधर खड़े हैं, सारे साथी हम रोज खेत में काम करते हैं, धूप में रहते हैं, किसान जय इससे भी बड़ा पद दे दे। आप लोकसभा में बोला करते थे, हमें उम्मीद जगी थी कि एक हरियाणा का लड़का शायद भविष्य में इस देश का मुखिया बनेगा, लेकिन आपने तो सारी भावनाओं पर, किसानों के जज्बातों पर, किसानों की आस्था पर, आपके सभी मेरे किसान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जितना भी किसान आया है इस सरकार का दुखी
किया हुआ है और इस सरकार को हम बार बार चेतावनी देते हैं, या तो ये सरकार शेर उत्ते पटका लीरां दे मुकदा, सारा साल जट खाल बन्ने पुੱਟਦਾ, जेठ हड़ विच जद लोवां पैंदियां, सुक जांदा लाहू नहीं ओ जाना रहिंदियां, देश विचों अन्न दी किल्लत कढती सारियां तो। और इस मुख्यमंत्री ने 6 साल में 2 लाख करोड़ को खरोच कर दिया। क्या किया हमारे प्रदेश के लिए, क्या किया किसान के लिए, क्या किया बेरोजगार युवा के लिए, कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी नहीं और नरमे नु खा गया गुलाबी सुंडियां, नरमे नु खा गया गुलाबी सुंडियां, शाह दियां रोकड़ा ना मोड़ हुंदियां, एक अग लाउणी मैं सोनी टंगिया, दूजा टैक्स साडा हाड़ सिरों लंघिया। स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में गुरमुख जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी आप पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा के कोने कोने से किसान यहाँ सरसा पहुँच रहा है, जो चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, किसान चाहिए या कुर्सी चाहिए। चौधरी दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह जी, जो कि आज बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, इनकी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि जहां देश का एक भी किसान संगठन, देश का एक भी किसान नेता जब इन कानूनों के समर्थन में खड़ा नहीं है, तो आप चौधरी देवीलाल के वंशज, उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस होने का दावा करने वाले लोग, आप इन कानूनों के हक में क्यों खड़े हैं? आप इनकी ढाल बन के क्यों खड़े हैं? अगर आपको किसान प्यारा है तो छोड़ो सत्ता, त्याग पत्र दो, किसानों के बीच आके बैठो, इस आंदोलन में साथ जुड़ो, इन कानूनों का विरोध करो। अगर आपको सत्ता प्यारी है तो ठीक है, चिपक लो आप, फिर किसान हिसाब कर लेगा, किसान आपको बता देगा। कम से कम किसान का वारिस होने का दावा बंद कर दो। 2 दिन पहले इनका बयान आया था कि किसानों के लिए उनके द्वार खुले हैं, लेकिन अभी सूचना ये मिल रही है कि कल वो यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ उनका सामना करने के लिए भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा था कि कोई 150 किसान आएंगे, उनको चाय ठंडा पिला देंगे, बात निपट जाएगी। जब उन्हें पता लगा पूरे हरियाणा का किसान आ रहा है, जब उन्होंने हमारे 10 सवाल पढ़े जो कि हमने मीडिया में एक दिन पहले ही रिलीज कर दिए थे, जब उन्हें समझ आया कि सवालों का जवाब नहीं है और किसान सचमुच आ रहा है, तो जवाब देने के बजाय चंडीगढ़ भाग लिए, घर के बाहर पुलिस और बैरियर खड़ा कर दिए। जिस नेता को पुलिस और बैरियर का सहारा चाहिए वो जनता का नेता नहीं है, ये बात साबित हो गई है। और आज किसान जाएगा, पक्का मोर्चा लगाएगा और इनसे जवाब लेके रहेगा। यदि शाम तक कोई सामने नहीं आता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? फैसला तो किसान करेंगे, लेकिन अभी तक जो घोषणा है वो तो ये है कि यहाँ से ये चौटाला हाउस की तरफ बढ़ेंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे और वहाँ पे सामने बैठ के डेरा डालेंगे। जैसे पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला था, उसी तरह से हरियाणा के किसान दुष्यंत चौटाला के घर पे डेरा डालेंगे और उनसे वो सवाल पूछेंगे, कुर्सी या किसान, जवाब दो। पंजाब में इनके पारिवारिक रिश्ते हैं अकाली दल से और बार बार कहते भी रहे हैं ये, उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया है, फिर ये इनका ना त्यागना कहाँ तक आपको क्या समझ आता है? देखो जी, त्यागा तो बादलों ने नहीं, वो तो किसान ने टांग खींच के इनको कुर्सी से उतार दिया। तो जैसे पंजाब के किसान ने पहली विकेट ले ली, अब हरियाणा के किसान को लगता है कि दूसरे ओवर में दूसरी विकेट मैं भी लूँगा, तो अब हरियाणा का किसान भी इनकी टांग खींच रहा है। त्याग तो करते नहीं जी, त्याग ही अगर करते तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता। तो त्याग तो नहीं, अब इनकी टांग घसीट के इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा। पंजाब के किसान ने हासिल कर लिया, अब हरियाणा के किसान की बारी है। कृषि बिल जो 3 पास किए गए हैं, इनके बारे में आप ब्रीफ में क्या कहेंगे कि किस तरह ये हितकारी है? ये जो 3 बिल हैं, इनका सच्चा नाम क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले बिल का नाम होना चाहिए जमाखोरी कालाबाजारी खोलो कानून। जमाखोरी कालाबाजारी से किसान को क्या फायदा होगा? व्यापारी को तो फायदा होगा। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसे कहना चाहिए बंधुआ किसान कानून। पंजाब का किसान देख चुका है
किसान बंधक हो जाता है। रेट ज़्यादा होता है तो कंपनी डंडे से उनसे फसल खरीद लेती है, रेट गिर जाए तो कंपनी कहती है तुम्हारा तो माल ही अच्छा नहीं है। तीसरा कानून जो एपीएमसी बाईपास का है, उसे कहना चाहिए मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। अगर ये हुआ तो पिछले 50-60 साल में जो एक छप्पर सा किसान के सर पे लगा है, छप्पर टूटा हुआ है, लीक भी करता है। अब मोदी जी कहते हैं दे तेरा तो छप्पर लीक कर रहा है, तेरा तो छप्पर टूटा हुआ है, तो वो कहते हैं मैं तेरे सर से छप्पर ही हटा देता हूँ, तेरे को नीला आकाश दिखेगा, रात को तारे दिखाई दिया करेंगे, तू तो आज़ाद हो गया। किसान कहता है ना भाई, ये आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। यही दिक्कत है और किसान को डर है कि मंडी व्यवस्था और एमएसपी का जो कच्चा टूटा अरेंजमेंट आज उसके पास था, 4 पैसे मिल जाते थे, बच्चों का गुजारा कर लेता था, वो भी हाथ से चला जाएगा। इस डर से सशंकित किसान आज खड़ा हो रहा है, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। कर्ज में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भाईचारा बर्बाद में नंबर 1 हो गया, किसान की आय में इतनी कमी आ गई, वहां भी नंबर 1 हो गया। और आप आज जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री